जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सचिन कुमार, उत्तम नाग, मालीराम योगी, विनय, नीरज कुमार ठाकुर, सौरभ यादव, अंशुल कुमार, अनुरंजन। अनुरंजन कहते हैं नमस्ते सर। अरे मैं सर के बैच को छोड़ के आया हूँ। चलो, रॉकी राव, उपेंद्र, हर्षिता। चलिए, हमेशा, मोहित। बहुत शानदार। सर थोड़ा सा तो आराम कर लिया करो, नन्ही सी जान हो। आराम हराम है भाई। देखो, जीवन में है ना, जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है कि जिस इंसान ने मेहनत की ही नहीं, वो जीवन में क्या आगे बढ़ सकता है? बढ़ ही नहीं सकता यार। ठीक है, एक बात बताओ, आपको भी वहीं 24 घंटे मिलते हैं, मुझे भी वहीं 24 घंटे मिलते हैं, एलॉन मस्क को भी वहीं 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और मोदी जी को भी वहीं 24 घंटे मिलते हैं। जिसने इस 24 घंटे को एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, या एक तरीके से ये आपका वो पैसा है जो आपके अकाउंट में डाला जा रहा है, आप उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। आप उस 24 घंटे में सोकर कितना बिताते हैं, मेहनत करके कितना बिताते हैं, तो जिस तरीके से आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अपने डेली लाइफ में, आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, मेहनत करते रहो यार, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, जीवन में क्या रखा है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं मैच्योरिटी लेवल पे शेयर करता हूं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि अभी जो बाकी 11 12 वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, नए नए तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है। ठीक है। तो समझ में आ गया बात, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो मेरी बातों को नहीं समझेंगे। आपने अगर रितेश का इंटरव्यू देखा होगा, तो रितेश ने भी अपने इंटरव्यू में जो है यहाँ पर क्या बताया कि जब मैं गुरुकुल में आया था तो उस समय आदित्य सर जो है वो कैब पढ़ा रहे थे। ठीक है, और वो कैब में भी वो पढ़ाते थे तो कैसे था कि पूरे बोर्ड पर रात में 3 बजे 4 बजे वो पूरा बोर्ड वो कैब से भर देंगे, और सुबह हम लोग देखेंगे तो कौन आदमी है जिसने इतना वो कैब लिखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेहनत आज टीचिंग करने के बाद आई है। आप लोगों को तो मैं फिर भी, आज मैं रात को 1 2 बजे सोने चला जाता हूँ। जब मैं तैयारी करता था तो शायद मेरे लिए 3 साढ़े 3 बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, और उसके बाद सुबह में जो है एक तरीके से वापस से 7 बजे उठ के लाइब्रेरी चले जाना है। क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आ गया था यार कि मम्मी पापा का उतना मतलब समर्थ नहीं है पैसे के मामले में कि जो इच्छाएं मेरी है वो पूरी कर पाएँ। ठीक है, उन्होंने अपने दम पर बहुत मेहनत की और मुझे यहाँ तक काबिल बढ़ाया। मेरे मन में बस ये था ना कि यार देखो, जैसे आपके सपने हैं कि आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, आपके पास लग्जरी जो है वो बंगला हो, आप लग्जरियस ड्रेस पहनो, लग्जरियस कपड़े पहनो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सपना होता है, लेकिन आपकी इच्छाओं के आगे वो अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं। अब ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो है इस लेवल पर अपने आप को लेकर आएं कि आप उनको उस मुकाम तक पहुंचा पाएं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं और जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। आपके मन में अगर इच्छा होती है फ्लाइट में घूमने की, तो किस इंसान की इच्छा नहीं होती यार, उनकी भी तो होती है। लेकिन ज़रा पूछना कभी उनसे, ठीक है, आपको नए कपड़े पहनने का शौक है, उनको भी तो है। ठीक है, लेकिन अपने फटे पुराने कपड़े जो हैं वो शॉल से ढक लेंगे अभी, या किसी तरीके से ढक लेंगे। पुरानी स्वेटर इस समय ठंडी में वो पहन रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को ठंडी ना लगे। उसके रूम में हीटर ज़रूरी है, उसके ऊपर जो है तन बदन पे कपड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे हम थोड़ा गरीबी में रह लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर इतना सेक्रीफाइस मेरे भाई उन्होंने यहाँ पर किया है, तो आपको भी थोड़ा सा हक बनता है, मेहनत करो। और मेरा मानना है जीवन में मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब सब चीज़ घुटने टेक देगी आपके लाइफ में। मेहनत करते रहो यार। आप लाइब्रेरी जाते हो, सुबह से शाम तक अपने आसपास लोगों को देखते हो, सभी आते हैं पढ़ने। आप ही यूनिक क्यों हैं यहाँ पे? तो आप इसीलिए हैं क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरों से मेहनत नहीं करोगे, दूसरों को पीछे कभी नहीं छोड़ पाओगे। छोड़ नहीं पाओगे तो फिर आपकी नौकरी क्यों लगेगी? उसकी लगेगी। ठीक है, चलो भाई, लव यू भाई। सर 4:30 वाला का लेक्चर प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा सौरभ दुबे जी, प्ले करवा देंगे लेक्चर, ठीक है। चलिए आ जाइए, सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कहा है? कुल मिलाकर 50 सवाल हैं, और ये 50 सवाल जो हैं इसे आपको कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी आपका कोई सवाल रहने वाला है। कल जो है आपका प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट का क्लास हम ले लेंगे दोपहर में, और रात में एक नया टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। चलिए सवाल देखिए।
A certain sum of money amount to 2420 in 2 year and 2662 in 3 year at a same rate of compound interest compounded annually. Rate of interest पूछा है, यानी अगर हम बात करते हैं तो कोई पैसा हमारा 2 सालों में, कोई पैसा हमारा 2 सालों में जो है वो हमारा कितना हो गया, तो 2 सालों में जो पैसा है वो हमारा 2420 हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो यही पैसा जो है ये हमारा 3 सालों में कितना हो चुका है, तो 3 सालों में 2662 हो चुका है। समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन में कितने प्यार से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। मैंने उस समय देखते हैं आंसर कितना बताया था, 10%। कारण मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ 2 सालों में इतना और ये 3 सालों में इतना, यानी ये पैसा यहाँ पर कितना हुआ है, तो 1 सालों में हुआ है। ये पैसा हमारा कितना हो गया, तो 1 सालों का ये हमारा ब्याज है। आप मुझे बताओ 1 सालों में अगर मैं माइनस करूं तो कितने का ब्याज है, 242 का ब्याज है। यानी अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखना चाहूँगा तो 242 का मुझे इंटरेस्ट मिला है, और कितने के ऊपर मिला है, 2420 के ऊपर। तो दुनिया को दिख रही है कि इसी का ये 10% है, ठीक है। बाकी एक और तरीका मुझे जो दिखा था वो मुझे क्या दिखा था, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ यूनिट डिजिट 2 था और यहाँ 0 है, तो 0 में कितना जोड़ा गया है कि 2 आया है। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि एक बार इसका 10% निकाल के देखते हैं। इसका 10% 242 होता है, जो मैंने जोड़ा इसके अंदर तो वापस से 2662 हो गया। तो मुझे पता चल गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्या कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 3 वर्षों में 7800 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में इतना हो जाता है, रेट पता करो कितना होगा। दुनिया में इससे आसान सवाल कभी ना बना था और ना कभी बन सकता है। यही पैसा है, आप मुझे बताइए 3 सालों में कितना हो चुका है। तो 3 सालों में हम अगर बात करते हैं तो 7800 हो गया है, ठीक है। और यही पैसे की अगर हम 5 सालों में बात करें मेरे भाई, तो 5 सालों में कितना हो गया, 11,232 हो गया है। आप मुझे बताइए ये जो ब्याज मिला है हमें कितने का मिला है, 2 साल में। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि 2 सालों में हमारा पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मुझे रेट पता करना है। कभी भी 2 साल के आधार पर है ना ब्याज नहीं निकाला जा सकता है, जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो 1 सालों में निकलेगा। तो अगर कोई पैसा हमारा 2 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो पहले इसका रेशियो देखो भाई। हो सकता है ये दोनों 78 से कट जाएं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सीधा सीधा 78 से काटेंगे तो हमारा ये 100 बार में कटेगा, और अगर मैं 78 से इसे काटूंगा तो पहले तो 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 22 और 12 कितना हो गया हमारा, तो 34, यानी 343 हो जाएगा। उसके बाद 78 का जो है लगभग हमारा कितनी बार में जाने वाला है, ये पूरा 78 से जाएगा भी क्या, ठीक है। 3 2 2 4 2 6 हमारा एक बार देखते हैं 78 से, और 80 8 तिरके 24 8 चौके 32, अगर हम 4 गुना देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 144 बार में मेरे को जाने की आशंका लग रही है, ये पूरा का पूरा 144 बार में जाएगा। आप अगर नहीं है यकीन तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा 78 से 144 बार में जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, टेंशन की बात नहीं है। 144 से आप 78 को, ठीक है। आपका यहाँ वैदिक 8 चौके 32, 2 3 हाथ में 8 चौके 32 और 7 चौके 28, 32 28 60 3 63 का 3 हमारा 6 हो गया हाथ में, ठीक है। 8 और 0 और 7 चौके 28, 28 8 36 36 और 6 हमारा 42, 2 4 7 एकम 7 4 11, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, यानी 144 बार में हमारा ये जाएगा। 78 से काटा 100 बार में और काटा 144 बार में, 2 बार में कोई पैसा 100 से 144 हो जाता है। तो 1 साल में पैसा कितना होगा, इसका रूट यानी 10 हो जाएगा और इसका रूट यानी 12, यानी कितने का ब्याज हमें मिलेगा, 2 का कितने के ऊपर मिलेगा, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे 100%, सीधा आ जाएगा। अगर मानो ये पैसा हमारा 3 सालों में यहाँ से यहाँ हो गया रहता तो हम 1 सालों में जो है वो निकालते क्यूब रूट करके, 4 सालों में हो गया रहता तो उसका 1/4 पावर करते, 5 साल हो गया रहता तो 1/5 पावर करते हैं। तो 2 साल के लिए रूट करते हैं, 3 साल के लिए क्यूब रूट करते हैं। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आंसर हमारा कितना आएगा, 20%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है। 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 800 हो जाती है, और यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज 400 में 800 और रुपये 840 प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर इल्ड रुपीज इतना एंड इतना इन 4 ईयर, द एनुअल रेट ऑफ परसेंटेज। आसान सा सवाल है, 3 सालों में 800 और 4 सालों में इतना, तो 1 सालों में कितने का ब्याज मिला, तो बोलोगे 1 सालों में 40 रुपये का ब्याज मिला, और कितने के ऊपर मिला, तो 800 के ऊपर, इंटू हमारा कर देंगे 100, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
ठीक है, तो ये हमारा 5% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर यहाँ पर जो है 3 सालों में इतना, 4 सालों में इतना, 1 साल में कितने का ब्याज? 1 साल में हमारा 40 का ब्याज, कितने के ऊपर? 80 के ऊपर, और यहाँ 800 के ऊपर। 800 का 10% 80 होता है, तो 40 हमारा उसका 5% है। शॉर्ट में भी कर सकते थे। मैंने कहा भी था कि आगे के सारे सवाल आसान हैं, टुच्चे लेवल के हैं, कोई दम नहीं है। ठीक है। If a certain sum of money amount to 6400 in 7.5 year and 8000 in 15th year at a certain rate of interest, तो find the principal। ये पैसा, ये प्रिंसिपल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पैसा है आपके पास, 7.5 सालों में ये जो पैसा है हमारा, वो हमारा कितना हो गया? तो 7.5 सालों में 6400 हो गया। और यहीं पैसे की बात करें तो 15 सालों में हमारा कितना हो गया है? तो यहीं पैसे की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 8000 हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर बस गैप देखना चाहते हैं कि ये जो गैप है हमारा कितने का है? 7.5 साल का है। और 7.5 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 16 का 4 गुना 64 और 16 का 5 गुना 80, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सर 7.5 सालों में पैसा 4 से 5 हो गया है। 7.5 सालों में पैसा हमारा 4 से 5 हो गया है, यानी अपने आप का कितना हो गया? 5/4। अपने आप का कितना हो गया? 5/4। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? इतना। यानी आपको रेशियो पता करना होता है कि 7.5 सालों में पैसा अपने आप का 5/4, तो वापस से 7.5 सालों में पैसा अपने आप का 5/4, यानी प्रिंसिपल को इससे गुना करने पे हमें क्या मिलेगा? तो प्रिंसिपल को 5/4 से गुना करने पे मेरे भाई हमें 6400 मिलने वाला है। कर लीजिए सॉल्व आप यहाँ से। 5 से काटेंगे तो 1 हो गया आपका 14 2 बार में, और 8 बार में 1280 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 128 का 4 गुना 12 चौके 48, 8 चौके 32। ठीक है, 49 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 51-20 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, तो समझ गए आप यहाँ पर कि रेशियो 4 और 5 का था, यानी अपने आप का 5/4, यानी ये पैसा भी अपने आप का 5/4 होकर 6400 बना है। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। If a certain sum of money amount to 2800 in 10 year and 3500 in 165 year at a certain rate of interest compounded annually, ठीक है, find the principal। मुझे यहाँ पर जो है ना ये सवाल फर्जी लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लगा भी कि इंग्लिश में थोड़ा सा गलती दिया गया है। कहा गया कि हिंदी पढ़िए, एक निश्चित जो है, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, ठीक है, 10 वर्षों में 2800 हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 हो जाती है। यहाँ पर 165 नहीं है, 15 वर्ष है, तो हमारा बोला गया मूलधन ज्ञात करिए। वापस से सेम सवाल है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि सर ये पैसा देखो ज़रा, ये पैसा हमारे पास क्या था, कितना था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये पैसा जो है हमारा 10 वर्षों में कितना हो गया है? तो 10 वर्षों में जो है हमारा 2800 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यही पैसा जो है हमारा 15 वर्षों में कितना हो गया? तो 15 वर्षों में जो है हमारा 3500 हो गया है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर 10 वर्षों में इतना हो गया, 15 वर्षों में हमारा यहाँ पर इतना हो गया। मूलधन ज्ञात करिए कि मूलधन हमारा कितना है। आप मुझे बताइए 10 वर्षों में इतना, 15 वर्षों में इतना, तो ये जो हमारा गैप है, ये हमारा गैप कितने का है? तो 5 वर्षों का है। गैप हमारा कितने का है? तो 5 वर्षों का है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में, यानी 5 सालों में 4 रुपये 5 बन जाते हैं। 4 बन जाता है 5, यानी यहाँ पर जितना है उसे ऊपर लिखो और जो यहाँ है उसे नीचे लिखो। यानी आप क्या कहना चाहते हो कि सर 5 सालों में पैसा अपने आप का जो है वो 5/4 गुना हो जाता है। तो अगर मानो मेरे पास P नाम का पैसा है, 5 सालों में अपने आप का 5/4 हो गया, और मुझे ये पैसा 10 सालों के बाद इतना मिला है, तो 10 सालों के बाद इतना मिला है तो 5 साल के लिए एक बार लिखेंगे और 10 साल के लिए इस रेशियो को 2 बार लिखेंगे कि सर 5 साल के लिए इतना, यानी ये 5 सालों के लिए है। फिर एक और बार 5 सालों के लिए, 10 साल के लिए बोलता 2 बार लिखते, 15 के लिए बोलता 3 बार लिखते, 20 के लिए बोलता 4 बार लिखते हैं। यानी ये पैसे को 2 बार लिखेंगे और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 2800 के। सीधा 25 से आप यहाँ पर काटो, 25 से एक बार में 25, 30 आ जाएगा, एक बार में 25 और 2 बार में। ठीक है, तो पैसा हमारा कितना हो जाएगा? 112 × 16, 16 दूना 32। ठीक है, 9
और ये हो जाएगा हमारा 1792 इज द करेक्ट आंसर। पैसा हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल सेम देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 4900 हो जाती है और 8 वर्षों में 7350 हो जाती है, तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी होगी। मतलब यहाँ पर पैसा नहीं पूछा गया है, 12 वर्षों में यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा, ये कितना पूछा गया है। कमलेश कहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। तो मेरे भाई पहले भी हमने बता रखा है, अभी भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कमलेश जी। ठीक है कि ये नंबर जो है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कमलेश जी, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर हमारा कितना है, तो 9311, ठीक है 9311057690, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। 9311057690 इंक्वायरी नंबर नहीं है, ये आपका मेरा प्राइवेट मतलब व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर जो है आप आराम से व्हाट्सअप करना अपना नाम, और बड़े प्यारे से आराम से जो है आप यहाँ कहना कि सर हमें व्हाट्सअप के ग्रुप में, और हमें जो है यहाँ पर व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल में और टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी बेनिफिट होते हैं इस चैनल के और डाउट ग्रुप के, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे भाई। ठीक है, आ जाओ। तो सवाल में कहा गया इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना, यानी मान लीजिए कोई पैसा है आपके पास, और ये जो पैसा है हमारा, ये पैसा हमारा 4 सालों में कितना हो जाता है, 4 सालों में हमारा 4900 हो जाता है। ठीक है, और यहीं पैसे की अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो 8 सालों में ये पैसा हमारा कितना हो जाता है, तो 8 सालों में पैसा 7350 हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि 12 सालों में ये पैसा कितना होगा, 12 सालों में ये पैसा कितना होगा, हमसे ये कहा गया है। ठीक है, कि 12 सालों में ये पैसा जो है हमारा यहाँ पर कितना होने वाला है, ये बताओ। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो ये 4 सालों में हो गया और ये हमारा 8 सालों में हो गया, यानी ये हमारा गैप कितने का हो गया, तो ये गैप हमारा 4 सालों में हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ज़रा हम एक बार सवाल को देखें यहाँ पर। तो 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 से हमारे ये 70 बार में जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 105 बार में। अगर आप 35 से काटेंगे 2 बार में, 35 से काटेंगे 3 बार में। यानी आप पता है क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं 2 रुपये हमारे 3 हो गए, यानी अपने आप का कितना हो गया, तो अपने आप का 3/2, यानी 4 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 हो रहा है। 4 सालों में पैसा अपने आप का 3/2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 साल, यहाँ से यहाँ 4 साल, और फिर यहाँ से यहाँ 4 साल। ठीक है, अगर मुझे प्रिंसिपल पता करना हो तो प्रिंसिपल को 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। बट मुझे प्रिंसिपल की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत ही साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर कह रखा है, ठीक है, कि इसको 3/2 से गुना किया तो तुम्हें ये मिला, तो आप भी इसको 3/2 से गुना करो तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। आप देखो इसको 3/2 से, देखो 4 सालों में इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, तो आप यहाँ पर 7350 को जो है कितने से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 सालों के बाद ये कितना बन जाएगा उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 2 से आपका 3 6 हो गया, ठीक है, 13 7 6 बार में, 7 बार में इतना, ये आपका करेक्ट आंसर है। और इक्याई के स्थान पर 5 × 3, इक्याई के स्थान पर 5 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की बात है कि अपने आप का 3/2, तो आगे भी चल के ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू एन अमाउंट इन 5 ईयर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट वुड हैव बीन ग्रोन इन 3 ईयर, व्हाट इज़ द रेट परसेंट। ठीक है, हमसे यहाँ पर रेट परसेंट पूछा गया है कि ये हमारा रेट परसेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था MTS में, अगर आपको ध्यान होगा तो, और MTS में शायद MTS या CHSL यहीं दो कोई में से एक पेपर था, और ये 2019 के पेपर में पूछा गया था, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बहुत पहले। ठीक है, बहुत मतलब ये लैंग्वेज इतना टेक्निकल था और इतना टिपिकल था। देखिए यहाँ पे कि सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू एन अमाउंट इन 5 ईयर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट हैव बीन ग्रो इन 3 साल, व्हाट इज़ द रेट परसेंट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, यानी इतना ज़्यादा है जितना वो 3 सालों में ग्रो कर पाता।
ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि रेट का जो हमारा परसेंट है वो हमारा कितना है। आंसर बताइए कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है कि एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये पैसा है और ये पैसा 5 वर्षों में एक राशि तक हमारा बढ़ जाता है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, जो कि 3 वर्षों में होने वाली तुलना में इतने से अधिक है। जैसे मानो ये 3 वर्षों में जितना होती ना, ठीक है, उससे हमारा इतना अधिक है, यानी यहाँ पर इतना अधिक है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमसे कहा गया दर का जो परसेंट है वो हमारा कितना होगा। मैं इसका क्वेश्चन लग रहा है समझिए, यानी मैं बोलते नहीं है कि यहाँ 3 वर्षों में बढ़कर ये जितना होती उससे हमारा इतना अधिक है ये। जैसे मानो 3 वर्षों में बढ़कर अगर मानो 100 होती तो 100 में 2 अधिक है यानी 102 है, ऐसे वाली बात समझ गए यहाँ पर। तो वहीं कहा गया कि 3 तक बढ़कर जो 3 वर्षों में होने वाली तुलना में इतने से अधिक है। बताइए आंसर। कई बच्चे यहाँ पर 9 कह रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पर इसका आंसर 8.1 कह रहे हैं। क्या लगता है आपको इसका आंसर कितना होगा, बताइए बताइए। चलिए, बहुत शानदार, काफ़ी बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैसा है और यही पैसा हमारा 3 सालों में कुछ होता है और यही पैसा हमारा 5 सालों में कुछ होता है। 3 सालों में जो होता है उससे हमारा इतना गुना जो है यहाँ पर ये अधिक है, इतना गुना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गुना शब्द बता रहा है, ये गुना बता रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बोलेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक है। यानी अगर मानो, चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये हमारा 1 है, तो हमारा 1 का इतना गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, तो 1.18, ठीक है, और 81 हो जाता है। बड़ा आसान सा बात है यहाँ पर। यानी ये पैसा 3 सालों में अगर 1 था तो 1 से इतना गुना हो जाता है, यानी अपने आप का इतना हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 सालों का गैप। अब आपको यहाँ लगेगा सर पता कैसे करेंगे। मैं हमेशा एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ यार, ठीक है, कि ये देखो 2 सालों में कोई पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका रेशियो लेना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो उसका रेशियो लेना है। यानी 2 सालों में कोई पैसा हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो रेशियो लो। रेशियो लेने के लिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पर यहाँ 1, 2, 3 और 4 से गुना करो, और उसके बाद यहाँ 4 से गुना करोगे तो इसका जो ये तुम्हारा दशमलव है ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए, यहाँ पर ये जो दशमलव है तुम्हारा यहाँ पर ये खत्म हो जाने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो दशमलव खत्म हो गया, यानी हम ये कहेंगे कि सर 2 सालों में हमारा पैसा यहाँ से इतना हो चुका है। 2 सालों में हमारा जो पैसा है इतना से इतना हो चुका है। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं, रूट। अगर इसका रूट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100, और इसका रूट करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 109। 100 से ऊपर का रूट निकालने का तरीका बताएंगे आपको, 100 से ऊपर का स्क्वायर। तो रेट हमारा कितना परसेंट है, रेट हमारा 9% है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 9। सवाल देख के आपको लगा होगा पता नहीं कितना कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, आसान सा था। 100 के बारे में अगर हम बता दें तो जैसे मानिए 100 से ऊपर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो कभी जीवन में, तो 100 से ऊपर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जैसे मानो 100 से ऊपर आपका 101 है, अगर 101 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1, तो इसमें 1 जोड़ दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 102, और 1 का स्क्वायर होता है 01, वो लिख दो। अगर मानो कभी फ्यूचर में 102 का स्क्वायर निकालना पड़े तो 102 तुम्हारा 2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, और 2 का स्क्वायर 04 होगा। अगर मानो कल के दिन हमें 104 का स्क्वायर निकालना है तो 104 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 4, जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, यानी हो जाएगा 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। समझ गए। कल के दिन अगर मानो यहाँ 108 का स्क्वायर निकालना पड़े तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 8, जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, तो 116, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 109 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, जल्दी से 109 का स्क्वायर कितना होगा। आशीष जी, क्या समस्या है आपकी, बताइए आप। ठीक है, कि सुबह से आप सवाल कर रहे हो और आपको कोई जवाब देने का नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 109 का स्क्वायर, 100 से कितना ज़्यादा है, 9, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 81। 118 81, समझ गए आप मेरी बात को। इसीलिए यहाँ पर जो है 118 81 लिखा गया था, और 118 81 के लिए जो है यहाँ पर हमने सीधा कह दिया कि इसका रूट हमारा 109 है। ठीक है,
आशीष रजावत जी, आप अपना नंबर भेज दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, आ जाइए। एक निश्चित राशि जो एक वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, 5 वर्षों में यह राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 2 वर्षों में होने वाली की तुलना में इतने से अधिक है। दर प्रतिशत हमारा क्या होगा? मुझे लगता है बहुत आसान तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे इतना। इट ग्रोज टू एन अमाउंट इन इतना ईयर विच इज अ फैक्टर ऑफ 1.191016 मोर देन टू व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 2 ईयर। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? हो जाएगा भाई, बताओ हो जाएगा नहीं होगा? चलो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, मुझे लगता है ये सवाल आसान है, आप कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 4704 रुपये का धन 2 वर्षों में इतना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। ये पैसा 2 सालों में इतना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर अभी हम आपको बताएं यहाँ पर। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर बता दो यहाँ पे। देखो मेरे भाई फिर से देखो, चलो बता ही देता हूँ यार। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक निश्चित राशि जो कि एक वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 2 वर्षों में होने वाले की तुलना में इतने से अधिक है। आसान सा सवाल है, 6% आंसर आएगा। कितना आ रहा है बताइए? आ रहा है ना, सबका आंसर 6% आ रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि ये पैसा है हमारा 2 सालों में बढ़कर ये हमारा कुछ होगा, और ये पैसा हमारा 5 सालों में बढ़कर होगा। जैसे मानो यहाँ पर रेशियो हमारा कितने का है, तो 1 का है, और यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो हमारा कितने का है, तो 1.19। ठीक है, उसके बाद 10 और यहाँ 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखो दशमलव के बाद देखो, ये हमारा कितना साल हो गया, तो मेरे भाई 3 साल हो गया। यानी अगर हम यहाँ बात करें आसान भाषा में, अगर हम कहें तो 3 साल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो इतना रुपया इतना बन गया है। आप मुझे यहाँ पर बताइए, छोटी सी बात अगर हम आपको यहाँ पर कहें तो हम क्या बोलेंगे? पहले इसका रेशियो लेना पसंद करेंगे। रेशियो में देखो तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 6 अंक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और ये हमारा 1191016 है। अब यहाँ पर जब आप इसका क्यूब रूट करोगे, यानी 1 साल पर लेकर आओगे, तो इसका क्यूब रूट तो आपका 100 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट आपका कितना होगा बताओ? अब हो सकता है आपको यहाँ पर जो है ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पर लगे कि भाई पता नहीं किसका क्यूब होगा, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर किसका क्यूब करने पे 6 आता है? आप मुझे बताओ। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। 3 का, जैसे मानो ऑप्शन ही है, अब मानो अगर मानो रेट 5% होता, यानी ये 100 का 105 होता, तो 5 का क्यूब करने पे कितना आता? 5। दूसरा अगर मानो 4 होता, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करने पे 4 चौके 16 चौके 64, इक्याई का स्थान 4 आता, जबकि यहाँ 6 है। अगर मानो 6 है यानी 106 का क्यूब, और 6 का क्यूब करने पे 6 आता है, यानी ये गारंटी हमारा 106 का क्यूब है। यार पेपर में जो है वो जबरदस्ती ऐसा नहीं होता कि कैलकुलेट करना होता है, बुद्धि का प्रयोग करना होता है यार। कॉमन सेंस की बात थी यहाँ पे कि इसका क्यूब रूट करने पे 100 आ रहा है, यानी ये 100 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो 105 106 104 108 ऐसे ही तो हो सकते हैं। इनके यूनिट डिजिट कभी यहाँ मैच ही नहीं कर पा रहे, यानी 6 आंसर है। यानी इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और बाकी क्यूब रूट करके देख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो रेट हमारा कितना है? 6% है। समझ गए यहाँ पर? कोई टेंशन की बात है बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेम तरीके से 41 में, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल इतना अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। रेट निकाल लो, दोनों का यहाँ रेशियो ले लो, रेशियो का यहाँ रूट कर देना, रूट करने के बाद रेट निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन ये भी दम का नहीं है, 41 होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48,000 रुपये की धनराशि पर किस ब्याज दर से 7,566 रुपये का चक्रव्याधि ब्याज प्राप्त होगा? इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है कहा गया, चलो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 48,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 9 मंथ पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, जीवन में यहाँ पर जो है कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी रेट निकालना होता है ना, तो आपको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। नोट बना के यहाँ फिट कर लो, ठीक है, कि रेट हमें निकालना होगा तो रेट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? प्रिंसिपल एंड अमाउंट, बस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा पैसा कितना था, तो हम बात करते हैं यहाँ पर पैसा हमारा 48,000 रुपये था।
ठीक है। इस 48,000 रुपये पर हमें इंटरेस्ट लगा है कितने का, 7,566 रुपये का। तो इसमें जब हम 7,566 रुपये जोड़ेंगे तो 48 7 55, 55,000 यहाँ पर 566 रुपये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। ये पैसा है और ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। ये हमारा पैसा है और उसमें हमने इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो हमारा अमाउंट आ गया। कहा है एट राइट। देखो एक छोटी छोटी शब्दें जो होती है ना यार, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप यहाँ समझना, आपसे जो रेट पूछा गया है ना वो पर एनम पूछा गया है, ठीक है। और ये जो 48,000 रुपये है ये आपको इतने रुपए देता है, कब, कितने महीनों में, 9 महीनों में। और कब, जब हम उसे क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। ये बहुत 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 ज़रूरी शब्द है, ठीक है। यानी इतना समझ लीजिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतने रुपए इतने बन गए, इतने रुपए इतने बन गए, कितने महीनों में बने हैं, तो 9 महीनों में बने हैं। कितने महीनों में बने हैं, तो 9 महीनों में बने हैं। और कब, जब आपने हर 3-3 महीने पर ब्याज लिया है। क्वार्टरली का मतलब कितने महीने पर ब्याज लेना होता है, 3 महीने। यानी असल में ये जो पैसा हमारा बना है ना, ये जो पैसा हमारा बना है ये हमारे 3 के रेशियो में बना है। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कितने क्वार्टर यहाँ लगे हैं, आप मुझे बताओ। यहाँ पर तो 3 क्वार्टर लगे हैं, यानी 3 क्वार्टर लगने के बाद ये पैसा हमारा इतना हो गया है। जैसे मानो 12 महीने में होता यानी 4 क्वार्टर के बाद होता, 15 महीने में होता यानी 5 क्वार्टर के बाद होता। तो ये जो हुआ है 3 क्वार्टर में कोई पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। 48,000 से हमारा कितना हो गया है, तो 55,566 हो गया हमारा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे? कोई टेंशन की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। चलिए, अब 3 क्वार्टर में यहाँ पर ये इतना हो गया, तो हमें यहाँ पर 1 क्वार्टर का पता करना होगा कि 1 क्वार्टर में ये पैसा कितना हो जाएगा। तो हमें इनका रेशियो लेना होगा। अगर हम इनका रेशियो देखें यहाँ पर, तो भाई ये जो रेशियो है 48 है। अगर आप लास्ट के वैल्यू को देखोगे तो 2 से काटो इसको, 2 से कट सकता है आपका 24 बार में, ठीक है। और 5 3 15 ये भी जाएगा हमारा, और 6 6 12, 3 से भी जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 से अगर हम इसे काटते हैं तो 6 से हमारा ये जो पैसा है ये हमारा 8,000 हो चुका है। और अगर हम 6 से इसे काटते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 6 का हमारा जो है 9 गुना 54 आ गया, 15 हमारा 2 बार में 12 चला गया, 36 हमारा 6 बार में 9261 आ गया हमारा। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 क्वार्टर में कोई पैसा 8,000 से 9,261 होना चाहता है। अगर 3 क्वार्टर में कोई पैसा यहाँ पर इतना हो गया तो 3 क्वार्टर से 1 क्वार्टर में आने के लिए कितना होना पड़ेगा, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। 8,000 का क्यूब रूट हमारा आ जाएगा 20, और 9261 का क्यूब रूट आ जाएगा हमारा 21। यानी यहाँ बात करें तो कितने का ब्याज मिला है, तो 1 रुपये का ब्याज मिला है। और कितने के ऊपर मिला है, 20 के ऊपर। तो 1/20 इंटू 100% ये हमारा रेट आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर? और ऐसा ही बच्चा करता है, 5% निकाल के खुश होता है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पेपर में कभी भी जो गलत ऑप्शन है वो पहले मिलेगा। जितने बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ना, सबका आंसर गलत है। 5% बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि इस सवाल में सारा खेल जो है वो भाषा का खेल है। भाषा आप समझ गए तो आंसर बना पाएंगे, नहीं समझ गए तो नहीं। कभी भी इस बात को मैच करना। आप देखना, आजकल जो पेपर हो रहा है ना, सही ऑप्शन एकदम लास्ट में मिलता है और गलत ऑप्शन सबसे पहले मिलता है। मेरे भाई, ये जो रेट आया है ना, ये क्वार्टर का रेट आया है कि 1 क्वार्टर का रेट हमारा कितना है, तो 1 क्वार्टर का रेट 5% है। और पेपर में जो पूछा गया है, एट व्हाट रेट पर एनम पूछा गया है, यानी यहाँ पर ईयर का रेट कितना है। तो अगर हम यहाँ पर एनम का रेट निकालें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे कि सर ये जो 5% है ना, ये हमारे 3-3 महीने का रेट है, हमें तो 12 महीने वाला रेट चाहिए। यानी जो हमारा पर एनम का रेट आएगा वो हमारा 20% आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। या ऐसे भी समझ लो कि पर एनम का रेट निकालने के लिए हमें इसका 4 गुना करना होता है तो 20% आता है। ये बच्चा गलती कर देता है। समझ गए यहाँ पे? ठीक है। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा, पर एनम का रेट पूछा। समझ रहे हो, पर एनम का रेट उसने आपसे पूछा हुआ है कि पर एनम यानी पर वर्ष में रेट कितना होगा। अब कल के दिन यार कोई पैसा जो है 2 हाफ ईयर में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 हाफ ईयर का रेट निकालोगे तो जो रेट आएगा वो हाफ ईयर का रेट होगा ना, और वहाँ से पर एनम का रेट डबल करके निकालोगे। फर्क होता है सर चीज़ों में, आप दोनों को एक नहीं बना सकते हैं, सभी चीज़ें अलग अलग हैं। समझ रहे हैं ध्यान से? हिंदी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? हिंदी में कैसे है? यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 48 रुपये की धनराशि पर किसी ब्याज दर पर इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त। हिंदी में हाँ गड़बड़ है।
यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो इतने रुपए की धनराशि पर किस ब्याज, हाँ ठीक है, किस ब्याज दर से, और ये जो ब्याज दर पूछा ना तो इसके यहाँ ब्रैकेट में प्रति वर्ष पूछना चाहिए था, यहाँ पे गलत नहीं है, मिसिंग है, प्रति वर्ष, ठीक है, से इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, देखो क्या कहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट obtained ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर रुपीज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली आफ्टर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। मैंने हमेशा आपको एक बात कहा है यहाँ पर, और वो मैंने क्या कहा कि कभी भी ब्याज निकालने के लिए जो है आपको यहाँ इस बात पे फोकस करना है कि आपका प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल और अमाउंट से चीज़ें निकलती हैं। आपने यहाँ पर देखा तो ये जो आपका 820 आया है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये जो 820 है ये 8820 है, ये आपका अमाउंट है। आपको जो रेशियो चाहिए वो प्रिंसिपल अमाउंट का चाहिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल है अमाउंट है। अमाउंट हमारा कितना है 8820, और अगर हम अमाउंट में से CI को घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 8000 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट यहाँ इतना कितने 2 सालों में, 2 सालों में ये पैसा हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। रेशियो अगर हम देखें तो 8 से यहाँ पर काटें ठीक है, 8 से काटना उचित रहेगा यार, 80 से काट लो सीधा। अगर रेशियो देखोगे ना तो सीधा ऐसे ही काटो ना, फिर 8 से क्यों काट रहे हो। 0 से 0 खत्म, और 8 से काटोगे 8 कम 8, 8 नहीं जाएगा यार। 4 से काट के देखें, 2 से काट के देखो, 2 से काटोगे तो 400 बार में, और 2 से काटोगे 441 बार में। 2 सालों में पैसा 400 से 441 हो गया, तो 1 सालों में यहाँ पर इसका रूट 20 हो जाएगा, इसका रूट 21 हो जाएगा। कितने का ब्याज, 1 का ब्याज। यहाँ कितना 1/20 हमारा कितना होता है भाई, 1/20 × 100, सीधा सीधा 5% लपेट दो, आंसर आ जाएगा भाई। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कुछ नहीं था सवाल में, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं लिखना है, उसी के आधार पर रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसी के आधार पर सॉल्व करना है। आ जाओ चलो, 9500 रुपये की राशि 2 सालों में 11,495 हो जाती है, एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, समान राशि पर समान समय और दोगुनी दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी सम ऑफ रुपीज इतना, अमाउंट रुपीज इतना इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम टाइम एट डबल रेट, ये भी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। रेशियो दिया गया है तो वहां से रेट निकाल लेना, और रेट का डबल करके ऐसा ही निकाल देना, बहुआ क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखो आपके टाइम्स वाले सवाल, ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर, ठीक है, इन हाउ मच विल इट अमाउंट इतना टाइम ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर कोई पैसा जो है अपने आप का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 गुना हो जाता है 8 सालों में, तो भाई कितना यहाँ पर जो कितने सालों में इतना हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोटी सी बात है यहाँ पे, आप समझिएगा। अगर कोई पैसा जो है अपने आप का यहाँ पर जो है ऐसे समझ लो, अगर कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 10 ईयर्स में, अगर कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो जाता है 10 ईयर्स में, तो आप मुझे बताइए वो पैसा अपने आप का 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। वो पैसा अपने आप का जो है वो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई पैसा अपने आप का जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है कितने सालों में, 10 सालों में, तो वो पैसा अपने आप का 4 टाइम्स जो है वो हमारा कितने सालों में हो जाएगा, बताइए, ठीक है। आप यहाँ बोलेंगे सर आपने अभी एक कंसेप्ट बताया था कि ये पैसा होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास आज 1 रुपये है, और ये 1 रुपये जो है अपने आप का दोगुना हो चला है, ये 1 रुपये अपने आप का दोगुना हो चला है कितने सालों में, 10 सालों में। अगर मुझे इसको 4 गुना बनाना है, यानी वापस से अगर ये पैसा जो है देखो दोगुना होता है 10 सालों में, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4, यानी और 10 सालों में, यानी हम बात करेंगे तो कितने साल में, 20 साल में। कितने साल में हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 साल में। यहाँ पर आप फंसते नहीं हैं, आप ऐसे सवालों में फंस जाएंगे जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है कितने सालों में, 10 सालों में, तो आप मुझे बताइए वो पैसा अपने आप का जो है वो 8 गुना कितने सालों में होगा, वो पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा, ये बताइए।
चलिए, 2 गुना हो गया 10 सालों में, तो 8 गुना होगा कितने सालों में? आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर हमने रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ये पैसा अपने आप का कितना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कितने सालों में होता है, तो सर ये 2 सालों में होता है। फिर 2 अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितने सालों में, 10 सालों में। फिर 4 अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना, 8 भी कितने सालों में, 10 सालों में। तो ऐसे करके हमारा कितना हो जाएगा, 10, 10, 20 और 10, 30 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे आंसर नहीं देना है, हम एक तरीका निकालेंगे और उस तरीके के माध्यम से हम यहाँ सीखेंगे। असल में यहाँ पर जो ये 8 गुना होता है, असल में ये जो है हमारा या तो 2 का कौन सा पावर होगा वो देखो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया 8 टाइम्स, 8 का मतलब ये हमारा क्या है, 2 का पावर कितना है, 3 है। यानी पावर अपने आप को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो समय को भी आप जो है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 इंटू 3 हमारा 30 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। या आप ऐसा कह सकते हो कि पावर में जितना है तो समय में उतने का ही मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे वाले सवालों में टाइम्स में यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, मान लीजिए कोई पैसा जो है अपने आप का 2 गुना हो जाता है, और 2 गुना हमारा कितने सालों में होता है, 2 गुना मान लीजिए यहाँ पर 50 वर्षों में होता है, ठीक है, समझ गए। तो वो पैसा अपने आप का 16 गुना जो है वो हमारा कितने सालों में होगा? आप बोलेंगे सर देखो 16 जो है वो हमारा क्या है, 2 का पावर कितना है, 4 है। पावर ने अपने आप को 4, 2 के पावर 1 से 2 का पावर 4 बन चुका है। पावर ने अपने आप में 4 की मल्टीप्लिकेशन की है, समय भी अपने आप में 4 का मल्टीप्लाई करेगा, 50 का 4 गुना हमारा 200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप मुझे बताइए ये सवाल का आंसर कितना होगा? एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। क्या कहा गया, 8 वर्षों में जो है यहाँ पर 3 गुना हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो वापस से वही बात, 3 गुना जो है वो हमारा कितने सालों में होगा, तो 3 गुना हमारा 8 सालों में होगा। कहा गया 243 टाइम्स हमारा कितने बार में हो जाएगा, 243 टाइम्स। अब अगर आपको नहीं पता तो 243 जो है वो हमारा 8 का कितना पावर है, तो बोलोगे सर 3 का हमारा ये कितना पावर है बताओ। तो 3 का पावर जो है यहाँ 3 3 9 तिरके 27 तिरके 81, 4 पावर है यहाँ पे, ठीक है, नहीं 5 पावर है ना शायद, 3 इंटू 3 यहाँ पर, 3 का यहाँ 9 इंटू 9 81, यानी 81 का यहाँ पर जो है 3 गुना है, 5 पावर है। यानी अगर पावर अपने आप का जो है 5 गुना कर रहा है तो समय भी अपने आप का 5 गुना करेगा। 8 पचे कितना हो जाएगा, 40। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है भाई। चलो बहुत शानदार, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऐसा ही कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है, तो 25 वर्षों में यह कितना हो जाएगा? उल्टा बोल दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या था, टाइम्स दिया था, समय पूछा था, अगले वाले सवाल में मैंने उल्टा कर दिया, मैंने समय दे दिया, टाइम्स पूछ लिया। समझ रहे हैं? यहाँ पे अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड 27 गुना। आप मुझे बताओ यहाँ पर 27 टाइम्स हो चुका है, 27 टाइम्स हो चुका है, और कितने सालों में हो चुका है भाई, तो 15 सालों में हो चुका है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया बताओ 25 सालों में बेटा तू अपने आप का कितना हो जाएगा, ये बता दे। चल 25 सालों में यह अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? मैंने यहाँ पर कहा था, ध्यान रखना कि पावर में जितने से मल्टीप्लाई होता है समय में उतने ही का मल्टीप्लाई होता है, या उल्टा कह सकते हो कि समय में जितने का मल्टीप्लाई होता है पावर में भी उतने का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ रहे हैं बात को? समय में जितने का मल्टीप्लाई पावर में उतने का मल्टीप्लाई, या पावर में जितने का मल्टीप्लाई समय में भी उतने ही का मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो 15 से 25 यानी कितने से मल्टीप्लाई किया गया? मैंने कहा देखो 15 को कितना बनाना है, 25 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो बनाना है उसे ऊपर लिखो और जो पहले था वो नीचे लिखो। यानी कहीं ना कहीं आपने 15 को इससे गुना किया तो ये कितना बन गया, 25 बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर आप? तो ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे। यानी अगर हम बात करते हैं 15 को 25 बनाना है तो जो बनाना है वो ऊपर और जो पहले था वो नीचे। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 से 5 बार में और 3 बार में, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने साल को 5/3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मेरा पावर भी 5/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो 27 है ये हमारा पता है कितना है, 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। मैंने कहा समय में मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया है, तो भैया मेरा पावर भी 5/3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। यानी 3 का पावर जो हमारा यहाँ 3 था, इसको हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब 3 का पावर 5 बन जाएगा, और 3 का पावर 3 हमारा 5 जो है वो कितना होता है, 243 टाइम्स होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 243 टाइम्स आएगा। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको नहीं होना है। समझ रहे हैं? 27 गुना
15 सालों में। समय को मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 25 आ गया। पावर में भी मुझे 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा 243 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 47 देखते हैं क्या कहा है। 4000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है तो समय अवधि निकाले कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, कि 4000 रुपये हैं, 5%, देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज इतना, देन द टाइम पीरियड इज। यानी मैंने अब तक जितने सवाल करवाए उनमें कुछ क्वेश्चन हमारे थे रेट निकालने का, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो है टाइम निकालने का। क्योंकि पेपर में शुरू में सारे सवाल मैंने करवा दिए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, आपने फिर अभी देखा रेट कैसे निकालते हैं, अब आप देखेंगे समय कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो हमें इतने का मिला है, तो हमसे यहाँ कहा गया टाइम पीरियड कितना होगा। जैसे रेट निकालने का यहाँ पर जो तरीका है ना, सेम तरीका यहाँ पर जो है, सर प्लीज इलुसिडेट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ही था मिक्स्ट्रेक्स जी। देखो कुछ नहीं करना, समय देखो 15 को किससे गुना करोगे कि 25 आ जाएगा, तो 15 को 5/3 से गुना करोगे तो आप यहाँ देखो जितने से आप यहाँ समय में मल्टीप्लाई करते हो उतने से ही पावर में, यानी 1 को 5 से किया था तो 5 आ गया था। वही बात है, आप अगर इस सवाल में देखेंगे तो ये जो आपका 27 टाइम्स है ना, आप ऐसे समझो, मैं सारी बातें यहाँ मिटा देता हूँ, दोबारा से मैं कहता हूँ, ये 27 टाइम्स है, 27 नहीं है, ये हमारा 3 का क्यूब है, समझ गए। मैं बस यहाँ देखूंगा कि समय जो है वो हमारा कितना हुआ है, 15 से 25 हुआ है, यानी कोई वैल्यू अगर 15 से 25 होती है तो ये जो है 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी अपने आप का कितना हो जाता है 5/3 टाइम्स। यानी 15 से 25 जाने का मतलब अपने आप का 5/3 गुना होना, अपने आप का 5/3 गुना होना। तो अगर यहाँ समय में जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 के पावर जो आपका 3 है मेरे भाई, उसमें आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये अपने आप का 2 गुना होता तो पावर 3 का 2 गुना 6 होता, अगर ये 3 गुना होता तो पावर 3 का 3 गुना 9 होता, यानी ये बच जाएगा 3 का पावर 5 मिक्स्ट्रेक्स, और ये 3 का पावर 5 हमारा कितना हो जाएगा 243 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब जिस तरीके से आप रेट निकालते हैं उसी तरीके से आपका समय भी निकलता है। टाइम इज़ नॉट अ बिग डील, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, और इसमें सहायता आपकी करता है वही रेट। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई और मैंने क्या सिखाया कि आप एक छोटी सी बात को सीखो यहाँ पे, कि जैसे जो रेट निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रिंसिपल और अमाउंट की। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए अगर हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट की आवश्यकता होती है तो उसी तरीके से समय निकालने के लिए भी प्रिंसिपल और अमाउंट की आवश्यकता होती है। सीआई का कोई यूज़ नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 4000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो हमारा पैसा कितना है, तो हम बात करेंगे 4000 रुपये। और अगर हम अमाउंट की बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 4000 में इतने का ब्याज, यानी हमारा हो जाएगा 4630.5। मैंने हमेशा आपसे कहा है यहाँ पर, इस बात को हमेशा मेरी बातों को ध्यान रखना कि हम इनका रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, बिना रेशियो के हम काम नहीं करते। यानी दशमलव के बाद अगर एक अंक है, यानी यहाँ 10 से गुना करो, और 10 से गुना करोगे तो इसके जो दशमलव है यहाँ पर, ये आपका गायब हो जाएगा। ये दशमलव किसी काम के नहीं रहने वाले हैं आपके यहाँ पर, ये दशमलव उड़ा के और यहाँ लेके चले आओ, लो। ठीक है, तो दशमलव आपका गायब हो जाएगा। अब दशमलव गायब हो जाएगा तो आप इनका रेशियो ले सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर रेशियो भी ले सकते हैं। तो इसी बात पे लगे हाथ में रेशियो ले लीजिए। 5 से काटेंगे तो 8000 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी, ठीक है, 92 61 बार में कटने वाला है भाई। ठीक है, काट के देख लो, 5 9 45 हो गया, और 2 बार में गया, 6 बार में इतना, 92 61 बार में कटने वाला है। यानी आपने कहा कि सर ये इतना प्रिंसिपल हमारा इतना अमाउंट बन चुका है, चाहे आप रेट निकाल रहे हैं, चाहे आप समय निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं या रेट निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल का लिखना है। नोट बना के लिख लो कि आइदर आई एम कैलकुलेटिंग रेट और आई एम कैलकुलेटिंग टाइम, आई मस्ट हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट।
ठीक है, बोथ। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर समय दिया होता कि ये पैसा 3 सालों में यहाँ से यहाँ रहता तो तुरंत रेट निकल के आ जाता कि नहीं आ जाता। रेट दिया है, समय पूछा है, तो रेट दिया है, तो रेट से फायदा क्या होता है, ये जो 5% दिया है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। कितनी होती है 1/20। यानी आप ये कहेंगे कि अगर हमारा 1 साल होता तो 1 साल में जो है हमारा पैसा 20 से कितना हो जाता, तो 20 से हमारा पैसा 21 हो जाता। ये कितने सालों में है नहीं पता, कोई बात नहीं, ये आपको 20 का स्क्वायर दिख रहा है, 20 का क्यूब दिख रहा है या 20 का पावर 4 दिख रहा है। अगर 20 से 21 ही यहाँ पर होता यानी 1 साल, अगर यहाँ 20 का स्क्वायर मौजूद होता तो 2 साल, ये 20 का हमारा क्यूब है और क्यूब होने का मतलब कितना 3 साल, क्योंकि 1 साल में तो भाई पैसा 20 से 21 होता है, ये तो हमारा 20 का क्यूब है, और अगर 20 का क्यूब है इसका मतलब ये हमारा कितना है 3 साल है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बस तो वो रेशियो जो होता है वो हमें बताता है। आ जाओ, सेम क्वेश्चन, कितने वर्षों में 320 रुपए की राशि बढ़कर 405 हो जाएगी अगर ब्याज प्रतिवर्ष 12.5% चक्रवृद्धि है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कोई बात नहीं, वापस से मैं यहाँ प्रिंसिपल लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा। एक और एग्जांपल, पैसा मेरे पास कितना था 320 और हो कितना गया ये 405। क्या ये हमारा कटेगा, तो बोलेंगे हाँ जी, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 चौके इतना, और ये हमारा 5 से 81 बार में, यानी ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। अब जरा हम एक बार रेट को देखते हैं। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी हम ये कहेंगे कि सर 1 सालों में जो पैसा है ना वो हमारा 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वापस वही बात, अगर यहाँ 8 का स्क्वायर मौजूद है तो 2 साल, क्यूब मौजूद है तो 3 साल, अगर यहाँ पावर 4 मौजूद है तो 4 साल। आप मुझे बताओ यहाँ कितना मौजूद है, तो 8 का स्क्वायर मौजूद है, तो 8 का स्क्वायर मौजूद है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आएगा भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, Joseph deposited a total of 52,500 in a bank in name of his two daughters, aged 15 year and 16 year, in such a way that they would get equal amount when they become 18-year old. If the bank gives 10% compound interest compounded annually, what is the compound that amount that Joseph has deposited in the name of his younger daughter? आज के समय में नहीं, आज से 1000 साल पहले ऐसे सवाल पूछे जाते थे और आज भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों के बैंकों में वो बराबर पैसा जमा करता है या कुछ पैसा जमा करता है, बराबर नहीं कुछ पैसा जमा करता है। दोनों की उम्र जो है वो अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है। दोनों जब बराबर उम्र के हो जाते हैं ना तो उनको बराबर अमाउंट मिलता है। एक पर्टिकुलर 21 साल या कुछ साल पे हो जाते हैं तो उन्हें जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। छोटे वाले और बड़े वाले का यहाँ पर जो है वो आपसे पूछा जाता है कि पैसा कितना है। ठीक है, ये जो है आप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा यहाँ पे, हालांकि बेसिक इसका कुछ और है और ट्रिक जो है वो कुछ और है। ठीक है, अगर आप यहाँ बात करेंगे बेसिक और ट्रिक को लेकर तो दोनों तरीके हैं। जैसे मानो यहाँ पर बेसिक इसका क्या है तो वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो, कहा गया है यूसुफ ने 15 साल 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर बैंक में रुपए जमा किए हैं, 52,500 रुपये जमा कर दिए हैं। ठीक है, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक 10% वार्षिक ब्याज देता है तो यूसुफ अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितना राशि जमा करता है। मैं बताता हूँ। बचपन में याद करो एक फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है, और बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत जो होती थी वो ऐसे होती थी, अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर T से। और आज आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म इस फॉर्मूले पे हो रहा है, यानी बचपन की शुरुआत आज की खत्म है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया 2 लोगों का अमाउंट इक्वल है। SI में अमाउंट इक्वल होने के क्वेश्चन आपने देखे थे, ये CI में है, यानी A1 बराबर हमारा क्या है तो A2 है। अमाउंट का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, P1 1 + R/100 का पावर जो है यहाँ पर
T1 हो जाएगा। और इसके अमाउंट की बात करते हैं क्योंकि दोनों का रेट सेम है इसीलिए R1 नहीं लिखा है। और ये हो जाएगा P2 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T2। मैंने कहा ये हमारा बेसिक है, ध्यान रखना। दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट अप्रोच, आई विल टेल यू द स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। अब एक बच्चा उसका 15 का है, दूसरा 16 का है, और 18 साल पे दोनों को अमाउंट मिलना है। यानी 15 साल वाले का पैसा बैंक में कितना साल तक रहेगा, 3 साल तक। और 16 साल वाले का पैसा बैंक में कितना रहेगा, 2 साल तक। तो इसको मानो यहाँ P1 पैसा मिलेगा। रेट की बात करते हैं तो 10% रेट हमारा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1 प्लस 10 अपॉन 100 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मानो छोटा वाला बच्चा है, 15 साल का है, 18 पर पैसे मिलने हैं, यानी इसके पैसे कितने लगने हैं, 3 साल तक। और यहाँ हम लिखेंगे P2, ये सेम 1 प्लस 10 अपॉन 100। और ये जो है यहाँ बड़ा वाला है, 16 साल का, 18 पर पैसा मिलेगा, यानी 2 साल। अगर हम यहाँ देखते हैं पूरा का पूरा, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको ताकि मैं स्मार्ट अप्रोच बता सकूँ। 10 से कम 10 और 1 11, यानी 11/10 का पावर ये हमारा कितना है, 3 है। और यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P2, ये हमारा 11/10 का पावर कितना होगा, होल स्क्वायर होगा। हम इससे काटेंगे तो यहाँ देखो ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, तो 2 पावर इसके 2 पावर को खत्म कर देगा, मात्र एक ही पावर बचेगा, यानी 3 - 2, यहाँ मात्र 1 बचने वाला है। समझ गए। यहाँ पे बहुत लोग ये कह देते हैं मुझे कि सर आपने 2 से 3 को कैसे काट दिया। भाई 2 से 3 को नहीं काटा है, मैंने इसके 3 पावर में से 2 पावर काट दिया, इसीलिए यहाँ 1 पावर बचा हुआ है। जैसे यहाँ अगर 5 और यहाँ 2 हो तो 5 - 2 यानी 3 बचेगा। अब मैं यहाँ पर अगर मानो लिखता हूँ P1 अपॉन यहाँ लिख देता हूँ मैं P2, तो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 10/11 के। यानी यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं छोटे वाले को 10 रुपये मिले, बड़े वाले को 11 रुपये मिले। P1 छोटा वाला था, P2 हमारा बड़ा था। क्वेश्चन में कहा है जोसेफ हैज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ यंगर चाइल्ड, छोटे वाले के अकाउंट में कितना भेजा। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे ये जो 5,25,000 है हमारा, ठीक है, सॉरी 52,500 है, 52,500 हमारे कितने की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है। और छोटे वाले का पता करना है, यानी 10 का मान पता करना है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 21 से अगर हम काटते हैं तो 2 बार में 42 और 105 5 बार में, यानी 2500 को 10 से गुना किया, 25,000 आ जाएगा, ये हमारा होगा वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारा आ गया इतना बड़ा लॉन्ग कट। ठीक है, अगर हम इसे शॉर्ट में लपेटे, मात्र 2 लाइन में लपेट सकते हैं, उसके लिए हमें चंद बातों का ध्यान रखना है। और जो हम पॉइंट आपको बताएंगे, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। और वो क्या है, कभी भी यहाँ पर 2 बच्चों का अगर अमाउंट इक्वल होता है, आपको उतना ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ पर जो लिखना है वो ऐसे लिखना है कि यहाँ पर बच्चा नंबर 1, यानी यहाँ छोटा वाला बच्चा, आप ऐसे याद कर लो, छोटू ये हमारा हो गया और ये हमारा बड़कू हो गया, छोटू बटे बड़कू, मतलब C फॉर छोटा, B फॉर बड़ा। ठीक है, यहाँ पर कैसे रखेंगे, तो आप यहाँ रखेंगे सर 10% है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ठीक है, यानी छोटे वाले के पास कितना पैसा रहेगा, 10, और बड़े वाले के पास 10 + 1 यानी कितना रहेगा, 11। पहले तो ये लिख देना है, समझ गए। यहाँ पे जो रेट होगा उसको तोड़ देना है, 10 और 11 आपको लिख देना है। और इसके ऊपर पावर चलाएंगे, और पावर पता है कितना चलाएंगे, जितना इन 2 लोगों में गैप होगा। 18 साल से कोई लेना देना नहीं है, 15 और 16 में कितने का गैप है, तो बोलोगे सर इन दोनों में हमारा जो गैप है वो 1 ईयर का है। इन दोनों में जितने का गैप है ना, यहाँ पर पावर उतना ही लगा देना। लो, तुम्हारा 1 लाइन में आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये जो 52,500 रुपये है ना, ये 52,500 रुपये जो है ये हमारे 21 की वैल्यू है, और अपने को पता करना है छोटे वाले का, यानी 10 का मान पता करना है। ये हमारा सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा सर। 21 से हम काटेंगे तो सर 2 बार में 5 बार में 2500 × 10 हमारा 25,000 आंसर आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमेशा वर्क करता है। तो आप देख लीजिए, आपका बेसिक था और ये आपका ट्रिक था कि आप इसे अप्लाई कर सकते थे। रेट को तोड़ना, जैसे मानो 12.5 होता, छोटे वाले को 8 मिलता, बड़े वाले को 9 मिलता, और यहाँ गैप कितने का रहता है, इन दोनों के गैप में उतना पावर हम यहाँ लगा देते हैं। बस यही 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हो गया मुझे लगता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, बना सकते हैं आप लोग, मुझे ये बताइए। ठीक है,
बताइए। मयंक कहते हैं अगर यहाँ रेट मिक्स फ्रैक्शन में हो तब तो और आसान बात है ना मयंक जी, आप खुद मुझे बताइए ना। अगर यहाँ रेट मिक्स फ्रैक्शन में, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि इसके जगह पे रेट जो है, मानो कल के दिन 11 सही 1/9% हो, तो भी मेरे भाई ये वैल्यू 1/9 के बराबर, यानी छोटे वाले को मिलेगा 9, बड़े वाले को मिलेगा 10, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि दो ही पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो जब हम इस रेट को तोड़ेंगे, यानी ये 10% को तोड़ेंगे, तो जब हम इस रेट को तोड़ेंगे 10% को यहाँ पे, तो 10% की वैल्यू हमारी 1/10 होगी, यानी छोटे वाले को 10 मिलेगा तो बड़े वाले को उससे एक ज़्यादा 11 मिलेगा। छोटे वाले के सामने 10 लिखना है, बड़े वाले के सामने 11 लिखना है। और इनका पावर कितना लगाना है, तो इनका पावर उतना ही लगाना है जितना इन दोनों में गैप हो, 15 और 16 साल में गैप हो। गैप हमारा कितने का है, 1 साल का है, तो गैप हम यहाँ पावर 1 लगाएंगे। अगर ये 15 और ये 17 का होता, गैप हमारा 2 का होता, तो हम वहाँ 2 लगाते हैं। गैप 3 का होता तो पावर पे 3 लगाते, बस। ठीक है, हो जाएगा, बताओ। चलो, हर्षिता कहती हैं सर ये क्वेश्चन नहीं बना था सिंपल इंटरेस्ट वाला। चलो आ जाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में था, शायद वहाँ छूट गया होगा, इसलिए यहाँ पर आया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, और ये आजकल नया पूछा गया है पेपर में। सन है, डॉटर है, और यहाँ वाइफ जो भी है यहाँ लगा रखा है, सबका अमाउंट इक्वल है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वल अमाउंट का सवाल तो बड़े जल्दी में बन जाता है, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन जो है थोड़ा तकलीफ देता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और मैंने शुरू में कहा भी था कि क्वेश्चन जो है हमारे इसी पर बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 1,05,750 एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन, daughter and wife in such a way that they get same interest after 3 year, 4 year and 5 year respectively. Rate of interest is इतना देन द, इतना आसान क्वेश्चन यार, ये तो इक्वल अमाउंट है ही नहीं, ये तो इक्वल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए साधारण ब्याज पर अपने पुत्र, पुत्री और पत्नी के नाम पर इस प्रकार निवेशित किया कि वे 3 साल, 4 साल, 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में समान राशि प्राप्त करेंगे। यानी इक्वल एसआई है, ये इक्वल एसआई है भाई, एसआई इक्वल है सबका। बना दो यार। आप बताओ मुझे, शायद मैंने करा रखा है। ठीक है, और मैंने आपसे अच्छे से कहा था कि देखो, दो लोगों का अगर हमारा ब्याज बराबर होता है, दो लोगों का अगर हमारा ब्याज बराबर होता है, ठीक है, तो ब्याज बराबर होने का मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, P1 R1 T1 बराबर हमारा हो जाएगा P2 R2 और T2 के। यहाँ पर हर किसी का रेट बराबर है, तो रेट बराबर है तो P1 अपॉन P2 जो हो जाएगा वो हमारा T2 अपॉन T1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टाइम का उल्टा प्रिंसिपल हो जाएगा। टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये भी कोई सवाल है? तो टाइम अगर हम यहाँ देखें तो टाइम यहाँ पर हो जाता है 3, 4 और यहाँ 5, और टाइम का उल्टा क्या कर देते, प्रिंसिपल। यानी 3 है तो 5 हो के 20 यहाँ लिखते हैं, 4 है तो 5 इंटू 3 15 लिखते हैं, 5 है तो 4 इंटू 3 12 लिखते हैं। ये हमारा पैसा आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर, यार आँख खराब हो जाएगी मेरी स्लाइड से। ठीक है, सन, डॉटर और वाइफ, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा डॉटर है और ये हमारा वाइफ है। पैसा हमारा कितना है, तो 105। ठीक है, उसके बाद 750, ये हमारा टोटल पैसा है, और ये टोटल पैसा है तो इस सब में बटेगा। 35 12 47 की वैल्यू है, और हमसे पूछा यहाँ पर कितना है, वाइफ के नाम पर कितना इन्वेस्ट है, यानी 12 की वैल्यू हमसे पूछी है। समझ गए? यहाँ पे जो दिया गया है वो 47 की वैल्यू है, 12 की वैल्यू पूछी है। 47 से अगर आप काटेंगे 2 बार में 94 कटेगा, 6 5 11, ठीक है, यानी 117 हो जाएगा। फिर 47 से 2 बार में 94, 17 6 23, 235 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5 बार में, यानी इतने बार में कट जाएगा। अगर हम यहाँ आंसर देखते हैं भाई, तो सीधा बोलेंगे यहाँ 0 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24, और यहाँ पर जो है वो 3 27,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था, समय का उल्टा हमारा प्रिंसिपल हो जाता, और बड़े आसानी से हम इस सवाल को बना पाते हैं। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पर होता है हमारा पूरी बढ़िया तरीके से जो है साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज खत्म। अब बताओ मज़ा आया कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के? कमेंट बॉक्स में बताओ। सर प्लीज प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस शीट, इट टेक टू मच टाइम टू फाइंड शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन। मेरे भाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा तो रहा हूँ प्रैक्टिस का, आप बताओ। सॉल्यूशन कभी भी जो बनते हैं ना वो इतना शॉर्ट नहीं बनाया जाता कि सामने वाले को पता ही ना चले। आप अगर कोई भी बुक देखेंगे तो जो बुक में सॉल्यूशन दिए गए होते हैं वो हमेशा इस तरीके से डेवलप किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है एक तरीके से वो समझ में आए, किसी भी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर किसी भी तरह का बच्चा हो तो उसे सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। तो जो प्रैक्टिस शीट हम आपको देते हैं उसके सॉल्यूशन इसी तरीके से ओरिएंट करके माइंड में बनाया जाता है कि हर तरह के बच्चे को वो समझ में आना चाहिए। शॉर्ट जो होता है वो टीचर बता सकता है, किताब नहीं बता सकती। हर जगह आप शॉर्ट लपेटेंगे ना तो आप ही को समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। समझिए इस बात को। सर बहुत कुछ सीखने को मिला, मज़ा आ गया, बहुत सर गर्दा उड़ा दिए, ठीक है। चलिए खतरनाक सीआई का डर खत्म हो गया। चलो प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दो। प्रैक्टिस शीट कल अपलोड होगी, आज नहीं होगी, ठीक है। अभी पूरी टीम चली गई है हमारी, अकेला रात में मैं ही यहाँ पर भूतों की तरह जागते रहता हूँ। कल अपलोड करवा दूंगा। आज भाई साहब मेरी बैंड बज गई है और कल हमारा ऑफलाइन में नया बैच आ रहा है 10 तारीख को। कल आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। ऑफलाइन में ऐसा होता है ना कि मतलब यूँ समझ लो मेरी जो लाइन लगती है पूरे, अगर आप मुखर्जी नगर में रहते होंगे तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। मुखर्जी नगर में सबसे बड़ा बैच इन द सेंस की मैथ स्पेशल का सबसे जो बड़ा बैच है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं जिनके पास, वो हमारे पास ही हैं, आपके अपने भाई के पास ही हैं, ठीक है। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से है, ठीक है। तो जिस दिन हमारा डेमो होता है उस दिन बड़ी दूर तक लाइन लगती है, ठीक है। और आधे घंटे तक बच्चों को आने में हॉल में लग जाता है। आप लोग वीडियो भी देखते हैं, ठीक है। तो कल ऑफलाइन है, बड़े आराम से अभी सोना भी है क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली है। नर्वसनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी होती है, ज़्यादा बच्चे आते हैं, अच्छा लगता है पढ़ाना वहाँ पर भी, ठीक है। शौक है बस, ठीक है, अच्छा है। चलिए रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें मेंस लेवल? देखो भाई, एक तो पिनाकल की पूरी किताब ख़त्म कर दो, और रीजनिंग को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मेरा मानना है कि पिनाकल की जो किताब है सेट वाइज है वो ख़त्म करो। और अगर आपके पास विक्रमजीत सर की प्रैक्टिस सेट वाली बुक है तो प्रैक्टिस सेट ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन सेट वाइज किताब लगाओ, कोई भी किताब है, चाहे पिनाकल है या विक्रमजीत सर की किताब है, जो भी है सेट वाइज लगाओ, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। वो कैब के बारे में बता दीजिए भाई, ब्लैक बुक है वहाँ से पढ़ लो यार, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, अच्छा रहेगा। मैं विजिबल हूँ, बिल्कुल विजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट करवाऊंगा पहले तो 4:30 में। तो कल शाम की जो 4:30 की क्लास होगी वो दोनों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगी। और कल रात में सोच रहा हूँ टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँ। बस एक टाइम एंड वर्क, वर्क पेज और पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों जो है हमारे एक साथ हो जाएंगे ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ अरिथमेटिक के 1-2 चैप्टर और थोड़े से खींच जाएँ अच्छे से, उसके बाद अपन एडवांस स्टार्ट करेंगे। आपसे ज़्यादा जल्दी एडवांस स्टार्ट करने की मुझे है, ठीक है। बट मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अरिथमेटिक के पहले 1-2 टॉपिक हो जाएं, उसके बाद एडवांस खत्म करेंगे। और अब तो यार 2 टाइम पर क्लासेस लगा ली हैं, यानी हर 1 से 2 दिन के अंदर एक एक चैप्टर खत्म होना है। सीआई कल शुरू किया था, आज खत्म हो गया, बताओ, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो परेशान मत हो, एडवांस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा हमें। जैसे मानो जितने समय में कल अलजेब्रा खत्म होगा उतने समय में अरिथमेटिक के 3 टॉपिक खत्म हो सकते हैं हमारे। तो जब हम एडवांस में घुसेंगे ना तो डेप्थ में घुसेंगे यार। एडवांस जो है ऐसा है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपने इसको 4 क्लास में ख़त्म कर दिया, 5 क्लास में ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अरिथमेटिक में यहाँ पर यह है कि बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, उनकी बच्चों को प्रैक्टिस करवा देनी है और बाकी वो खुद से जो है वो थोड़े से समझदार होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पर ये है कि कम समय में अरिथमेटिक के जितने मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर अप कर सकता हूँ वो कवर अप करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास बहुत बड़ा एक बर्डन ना रहे, ठीक है। जैसे अब क्या पढ़ाना है रेशियो में, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, लेकिन वही है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए, बाकी चीज़ हो गई, वो प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए अरिथमेटिक में जितना बचा मैं सोच रहा हूँ उसे खींच लूँ जितना हो सकता है।
ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोग के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, और मैं उसे फीडबैक की तरह ही लेता हूँ। ठीक है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि क्लासेस बहुत छूट गई हैं, 22 दिन में 12 क्लासेस हुई हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है। तो मैं उसकी बातों को मैंने जो है थोड़ा सा मुझे लगा। ठीक है। मैंने कहा चलो बेटा अगले दिन तुरंत 2 टाइम पर क्लासेस लेते हैं तुम्हारी शिकायत दूर करेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग के डाउट ग्रुप के हर एक कमेंट को मैं रीड कर रहा होता हूँ। ठीक है भाई। हाँ, फिर नंबर सिस्टम भी है, अलजेब्रा भी है, ट्रिगो भी है, सभी टॉपिक्स से ख़त्म करेंगे अच्छे से। सर व्हेन इज मेंस एक्सपेक्टेड? आई थिंक मेंस विल हैपन इन मार्च। ठीक है, या तो फेब के एंड में होगा या मार्च में होगा, बट डोंट पैनिक। ठीक है, एसएससी आपको टाइम देगी, इट विल गिव प्रॉपर टाइम। रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि इस बार बच्चों को टाइपिंग भी करना है। एंड एक थिंग और ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, जो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। टाइपिंग करना भूलना मत। ठीक है, नहीं तो सारा धरा रह जाएगा ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, जब टाइपिंग ही क्लियर नहीं होगा, नौकरी नहीं लगने वाली तुम्हारी। ठीक है, चलो, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू लव यू सर आपकी जॉब, लखन जी, जॉब 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 अभी है, और मैं मेडिकल एक्सटेंशन पे हूँ। हालांकि अभी मार्च तक मेरे पास मेडिकल एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद मैं जॉब हो सके तो शायद मैं अलविदा कह दूंगा जॉब को। अभी तो मैं राइट नाउ ऑन वर्किंग हूँ पोस्ट पे। ठीक है, चलो, जनवरी तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली यार। जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ख़त्म कर दूंगा मैं। एडवांस में गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे भाई, उड़ेगी, बिल्कुल उड़ेगी। सर मेरा स्टेनो क्लियर हो गया, चलिए ऑल द बेस्ट यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जीवन में। ठीक है, चलिए, तो आज रात जो है यहीं पर अपना विराम देते हैं सेशन को, मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखा करो अपना भी उनका भी, पढ़ाई भी करते रहा करो। ठीक है, नहीं तो भाई साहब नौकरी नहीं लगेगी ना, तो जो परमानेंट हैं अभी मैं बता रहा हूँ वो भी परमानेंट नहीं होगा, टेम्प्रोरी बन के रह जाएगा। ध्यान रख लेना, बातें बुरी लगती हों तो क्या फ़ायदा। ठीक है, यूपीएससी वाला लेके चला जाएगा और आप यहाँ पर जो है बैठे रह जाएंगे। ध्यान रखिए, तो इसीलिए कायदे से पढ़ लो, फायदे में रहोगे चलो ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना, बाय